गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक ऑफ ट्रेनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग। एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है ट्रेनिंग की और एम्प्लॉयज को क्या है। पहले हम करेंगे ट्रेनिंग की बेनिफिट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन को क्या है। फर्स्ट बेनिफिट है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है वो मशीन्स का यूज और मटेरियल का यूज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से करेगा। हर एक लेवल पे मशीन्स की जरूरत होती है, हाई लेवल पे और मिडिल लेवल पे कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, टाइपराइटर्स की जरूरत होती है। तो उन मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है इसके लिए पहले एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एक टूल को कैसे यूज करना है इसके लिए भी वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इससे क्या होता है वो उन टूल्स को उन मशीन्स को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, तो वेस्टेज के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है वो क्या करने की कोशिश करेगा। अब ट्रेन्ड एम्प्लॉय है तो वो काम भी ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करेगा, तो ट्रेन्ड एम्प्लॉय क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को भी इम्प्रूव कर पाएगा। अब उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, क्वांटिटी मीन्स प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी कम टाइम में तो कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन की कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग से क्या होता है एक एम्प्लॉय की स्किल्स उसकी नॉलेज जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा बेनिफिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा, क्योंकि वो काम अच्छे से करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा। तो बेनिफिट किसको हुआ ऑर्गेनाइजेशन को, और एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। अगर एक एम्प्लॉय ट्रेन नहीं है तो एक सुपरवाइजर को उसके सिर पे हमेशा खड़े रहना पड़ेगा, ये देखने के लिए कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहा, उसको मशीन अच्छे से चलानी आती है कि नहीं आती, क्या वो कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। उसको बार बार बताना पड़ेगा नहीं ऐसे करो। अगर आपने एक बार एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी तो आप उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसको आपने एक बार बता दिया और वो काम जो है वो अपना अच्छे से कर पाएगा। तो ट्रेन्ड एम्प्लॉयज जो है वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो इससे उनको सुपरविजन की एक सुपरवाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे क्या होता है जो सुपरवाइजर का जो टाइम है वो कहीं और वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है वो हमेशा अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि अब जब वो काम अच्छे से करेंगे तो उनको सैलरी भी तो अच्छी मिलेगी। हमेशा ही वो सेटिस्फाइड रहते हैं, और सेटिस्फेक्शन जो है मेन मोटिव होता है एक एम्प्लॉय का। अगर वो सेटिस्फाइड है तभी वो डेडिकेशन से काम करेगा। अगर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की सबसे पहले कोशिश करेगा। अगर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है अपने वर्किंग कंडीशन से, अपनी जॉब से, वर्किंग कंडीशंस मींस प्रॉपर उसको वेंटिलेशन भी मिल रही है, प्रॉपर एनवायरनमेंट है, क्लीनिनेस है, सब कुछ अच्छे से है, तो इससे क्या होगा ना ही वो छुट्टियां लेगा ऑर्गेनाइजेशन से, ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की कोशिश करेगा। उसके मन में ही नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, सैलरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, उसको काम भी अच्छे से आता है, उसका मन भी लग रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर भी नहीं जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। हमारा एनवायरनमेंट क्या है डायनामिक है, चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं, और एम्प्लॉयज कैसे होते हैं वो उस चेंज को हमेशा अपोज करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है चेंजेस ऐसे हो जाते हैं जिससे कुछ एम्प्लॉयज की जॉब को खतरा हो जाता है कि उनको जॉब से निकालने का भी डर हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है अगर आपने एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, अगर जो न्यू टेक्निक्स आई हैं आपने उनको यूज कैसे करना है एम्प्लॉयज को सिखा दिया, ट्रेनिंग उनको दे दी, तो वो क्या करेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट कर लेंगे, उसको अपोज नहीं करेंगे। और वो अगर आप उनको ट्रेनिंग टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहोगे तो उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी होगी। क्यूरियोसिटी किस चीज की, नई चीजों को लर्न करने की। अब हम करेंगे एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग के। पहला बेनिफिट है इंक्रीज इन द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। ट्रेनिंग से क्या होता है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। तो इससे क्या है वो काम जो है वो और ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। काम जब अच्छे से कर पाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएगा, टाइम कम लेगा, तो उसकी प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, उसकी सैलरी भी जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
अल्टीमेटली यही है कि उसकी एफिशिएंसी जो है, उसकी कैपेसिटीज, उसकी स्किल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू। ट्रेन्ड एम्प्लॉयज जो होता है उनकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा होती है। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर एक एम्प्लॉय ट्रेंड है, उसको सारा काम करना आता है, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या चाहेंगी, उसको ज्यादा सैलरी का लालच देना शुरू कर देंगी। उसको ज्यादा कहेंगी कि हम आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा सैलरी दे देंगे, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, यहाँ पर काम करना शुरू कर दो। हमेशा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन्ड एम्प्लॉयज को क्या करती है, अपने पास बुलाने की कोशिश करती रहती है, उसके लिए अलग अलग टैक्टिक्स अडॉप्ट करती रहती है। तो मार्केट वैल्यू उन एम्प्लॉयज की ही ज्यादा होती है जो ट्रेंड होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। अगर एक एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो क्या है, सैलरी की वजह से, और वो ट्रेंड भी है और सैलरी की वजह से उसको बहुत दिक्कत है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं कर रही, तो वो क्या करेगा, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो ट्रेंड भी है, उसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी है। थर्ड पॉइंट है फ्यूअर एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसको मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है अच्छे से वो उसको आ गया है, क्योंकि वो उसने ट्रेनिंग में सब कुछ सीख लिया है। अब ट्रेंड हो गया है वो, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो गए, उसकी लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट हो गई, सिक्योर हो गई। लास्ट पॉइंट है जॉब सेटिस्फेक्शन। ये मैंने आपको भी बताया भी था कि एम्प्लॉय जो है सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होना चाहता है। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जॉब सेटिस्फेक्शन तभी होगी जब वो अपने काम से सेटिस्फाइड होगा, उसके इंटरेस्ट का भी काम मिल रहा है, उसको वो काम करना भी आता है, जब वो उस काम में एक्सपर्ट होगा। तो ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक एम्प्लॉय को अपने काम में प्रोफिशिएंट बनाने के लिए, उसको एक्सपर्ट बनाने के लिए। अगर वो प्रोफिशिएंट हो गया अपने काम में तो वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस जो है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। तो ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग का बेनिफिट एक एम्प्लॉय को भी मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।